बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ। टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम उर्दू में पहचान देखें तो उर्दू में उर्दू फिकरात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। अगर किसी उर्दू के फिक्रे के लास्ट पर चुका है, चुकी है या चुके हैं Subscribe to my channel. इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारे पास सेंटेंस है वो अपना काम कर चुकी है। अब इस सेंटेंस के लास्ट पर चुकी है आया, इसका मतलब है हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर देखें, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। एफर्मेटिव में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस हम लगाते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म और इंट्रोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो अगर हम उर्दू में देखें, वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो उर्दू फिक्रे में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन हमने फिक्रे के लास्ट पर देखना होता है कि इसके एंड पे क्या चुकी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस मुनासबत से हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। चले अब इसको देखते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस जुमले को सोल्व करते हैं। वो अपना काम कर चुकी है। सबसे पहले हमने ट्रांसलेट करना सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे पास है वो, तो वो की इंग्लिश में क्या आएगी? स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे पास है हैज और हैव। अगर हमारे पास बॉय है, मैन है, मर्द है कोई, तो हम उसके लिए ही यूज करेंगे। अगर कोई औरत है, लड़की है, फीमेल है, तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे। अगर कोई बेजान चीज है या जानवर है, उसके लिए हम इट को यूज करेंगे। हमारे पास वो अपना काम कर चुकी है, ये चुकी है हमें बता रहा है कि हमारे पास ये लड़की है। इसका मतलब इधर हमारे पास शी है, तो शी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज को लगाएंगे। सबसे पहले किसकी ट्रांसलेशन होगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारे पास है वो, तो वो की इंग्लिश आ जाएगी शी। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज, शी हैज। सब्जेक्ट भी हमने ट्रांसलेट कर लिया, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दिया। अब हमारे पास आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी काम। स्टूडेंट्स, अब वो अपना काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। अगर हमारे पास होता वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, तो हम इधर लगाते हैं शी हैज कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है तो कंप्लीटेड लगाते हैं। लेकिन इधर हमारे पास मुकम्मल का लफ्ज यूज नहीं है, तो हम इधर करेंगे शी हैज डन, क्योंकि डू होता है करना। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। शी हैज डन। अब अपना काम, अपना की इंग्लिश अगर इधर ही होता तो हम हिस लगाते, लेकिन अब इधर शी है तो इधर हर आएगा। शी हैज डन हर। हमने सब्जेक्ट ट्रांसलेट कर लिया शी, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी डन। ऑब्जेक्ट अब हमने लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है काम, तो इधर हमारे पास आ जाएगा शी हैज डन हर वर्क। वो अपना काम कर चुकी है, शी हैज डन हर वर्क। अब हमने नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखना है। नेगेटिव में स्टूडेंट्स हमारे पास सेम एज एफर्मेटिव। नेगेटिव में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब।
सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। फिर हमारे पास आएगा नॉट, मनफी को जो ज़ाहिर करेगा, नेगेटिव साइन जो देगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा नॉट। उसके बाद हमारे पास आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, वो अपना काम नहीं कर चुकी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है वो। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन इसमें हम जानते हैं हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हम अब इसका वर्ब देखेंगे। काम कर चुकी, करना, ये हमारे पास वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया काम। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू रूल, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी। सब्जेक्ट हमारे पास है वो, तो वो की इंग्लिश क्या आएगी? लड़की है तो शी आएगी, शी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। शी के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, शी हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास आएगा नॉट। स्टूडेंट्स बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को नॉट के बाद लगा देते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा शी हैज, उसके बाद हमारे पास आएगा नॉट, शी हैज नॉट। फिर हमारे पास आएगा काम करना, वर्ब आएगा। वर्ब हमारे पास आ गया शी हैज नॉट डन। बाकी हमारे पास सेम आ जाएगा हर वर्ड। सिर्फ एफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस इतना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट आएगा जो नेगेटिव को जाहिर करेगा। स्टूडेंट्स बच्चे की मिस्टेक करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगा देते हैं, नॉट को पहले लगा देते हैं। जैसा कि ये जो सेंटेंस है वो लिखते हैं शी नॉट हैज डन हर वर्क। अब नॉट पहले नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट को यूज करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमने सवालिया निशान लगाना होता है और सवालिया सेंस देनी होती है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हो गया या हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं अब इधर हमने सवालिया सेंस देनी है, तो हम वो से पहले क्या लगा देंगे, क्या वो अपना काम कर चुकी है। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये इंट्रोगेटिव की सेंस हमें दे रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है ये, उसके बाद ये हमारे पास करना वर्ब हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने ट्रांसलेशन करनी है, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लड़की है वो अपना काम कर चुकी है, तो इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा शी के लिए हैज। अब हमारे पास लड़की है, लड़की के लिए हम शी लगाते हैं, हैज शी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज शी डन। अब अपना काम कर चुकी है, हैज शी डन हर वर्क। अब हमने इसको ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन हमने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो इनके एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क में ये शो करता है कि ये
स्टेटमेंट हमारे पास सवालिया है, इसमें हमसे सवाल किया जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो एफर्मेटिव का देख लें स्ट्रक्चर दोबारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैज डन हर वर्क। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैज नॉट डन हर वर्क। इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज शी डन हर वर्क। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं। बच्चे सबक याद कर चुके हैं। ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आएगा बच्चे ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स हैव हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव लर्न, लर्न होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न। स्टूडेंट्स हैव लर्न द लेसन। नेक्स्ट हमारे पास है अहमद हाथ धो चुका है, अहमद। फिर हमारे पास आएगा हैज, क्योंकि अहमद एक है, ही के लिए हम हैज लगाते हैं। अहमद लड़का है, अहमद हैज वॉश्ड, फर्स्ट फॉर्म वॉश, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, अहमद हैज वॉश्ड। अब इधर हमारे पास हिज आएगा, क्योंकि अहमद ने अपने ही हाथ धोए हैं। अहमद हैज वॉश्ड हिज हैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, ज्यादा है दे आ जाएगा, दे हैव मुकम्मल करने की, कंप्लीटेड अपनी तालीम, देयर एजुकेशन। स्टूडेंट्स अब इसको हम अगर नेगेटिव में ट्रांसलेट करें, बच्चे सबक याद नहीं कर चुके हैं। नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्न द लेसन, बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ इधर नॉट आ जाएगा। सेकंड देखिए, अहमद हाथ धो चुका है, अहमद हैज, इधर आ जाएगा हमारे पास नॉट, नॉट वॉश्ड हिज हैंड्स। थर्ड हमारे पास है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, दे हैव, नॉट की सेंस में, अगर मनफी की सेंस में, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर हम इसको सवालिया में करें, बच्चे सबक याद कर चुके हैं, तो इसका सवालिया बनेगा क्या बच्चे सबक याद कर चुके हैं। तो इधर हम लगाएंगे, इस नॉट को हम कर देंगे कट। तो ये जो हैव है हमारे पास, ये इधर आ जाएगा और स्टूडेंट्स हैव की जगह पे आ जाएगा, हैव स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म द लेसन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है अहमद हाथ धो चुका है। इंट्रोगेटिव सेंस इसकी क्या, अहमद हाथ धो चुका है, हैज पहले आ जाएगा, हैज अहमद वॉश्ड, अब अपने हाथ धोए हैं उसने, हिज हैंड्स। क्या अहमद हाथ धो चुका है, हैज अहमद वॉश्ड हिज हैंड्स। नेक्स्ट है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, तो इधर हमारे पास हैव है, हैव पहले आ जाएगा, हैव दे completed their education। सवालिया फिक्रा जो हमने बनाया है, इनके एंड पे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैव स्टूडेंट्स लर्न द लेसन, क्वेश्चन मार्क, हैज अहमद वॉश्ड हिज हैंड्स, क्वेश्चन मार्क, हैव दे कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जांपल्स के साथ उसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा समझा दिया।